तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए बोबी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में ऐसी कंबाइन हार्वेस्टर के बारे में बताऊंगा कि हर बंदा बहुत कम पैसों में कंबाइन हार्वेस्टर का ख्वाब पूरा कर सकता है। इस मिनी ट्रैक्टर कंबाइन हार्वेस्टर जैसी टेक्नोलॉजी अभी किसी कंबाइन हार्वेस्टर में नहीं आई है, तो वीडियो पूरी देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में देखिए मिनी ट्रैक्टर से चलने वाली कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड बात करने वाले हैं। इस वीडियो में सबसे पहले इसके मैकेनिज्म की बात करेंगे, मतलब कि ये बनाई कैसे है और क्या क्या सिस्टम है इसका, प्राइस कितना हो सकता है इसका, मिलेगी कहां पर ये, इसकी अच्छाइयां और कुछ कमियां, सबकी डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं। और चैनल पे अगर नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस मिनी ट्रैक्टर कंबाइन हार्वेस्टर में सबसे पहले हम ट्रैक्टर की बात कर लेते हैं। जैसे हम बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर में इंजन की बात करते हैं, इसमें भी इसके इंजन की ही बात करेंगे। तो इंजन किसका होगा? ट्रैक्टर का। तो ट्रैक्टर की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे आप इसका स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, तो इस पर जो ट्रैक्टर रखा जाता है वो छोटा ट्रैक्टर रखा जाता है। सोनालिका भी रख सकते हो या कोई और ट्रैक्टर भी रख सकते हो, जैसे स्वराज वगैरह, मतलब किसी भी कंपनी का आप ट्रैक्टर इस पर रख सकते हो। और एचपी की अगर बात करें तो मिनिमम 30 एचपी से नीचे का ट्रैक्टर इसमें ना होना चाहिए, मतलब 30 एचपी से ऊपर का ही ट्रैक्टर हो। अच्छा, एक अच्छी बात इसकी और है कि इसमें देखिए ट्रैक्टर डुअल क्लच वाले ट्रैक्टर की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास मिनी ट्रैक्टर कोई सिंगल क्लच वाला भी है तो आप वो भी इस पर रख सकते हो। मतलब मेरा यहां कहने का ये है कि ये सिस्टम सिंगल क्लच ट्रैक्टर पर भी काम करता है। तो दोस्तों ये तो बात हुई देखिए ट्रैक्टर की और उसके इंजन की, मतलब इंजन की पावर की। अब बात कर लेते हैं इसके कटर बार की। तो देखिए दोस्तों, इसका जो कटर बार है वो 5 से 5.5 फीट के करीब है। अब देखिए सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी इसकी कटर में ही है। वो इसलिए है कि देखिए इसमें जो कटर चलता है वो ऐसे नहीं चलता जैसे बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर में चलता है कि बेल्ट चढ़ा देते हैं हम पीछे इंजन पे से, तो कटर जो है वो इंजन से ही चलता है डायरेक्टली बेल्ट चढ़ा करके। इसमें ये सिस्टम नहीं होता। इसका जो कटर है वो एक मोटर के थ्रू चलता है। आपने देखा होगा एक मोटर आती है जो ऑयल प्रेशर से घूमती है, मतलब जो हाइड्रोलिक पंप होता है वो उस मोटर में अगर प्रेशर मारता है तो वो मोटर घूमती है प्रेशर से, ऑयल प्रेशर से। तो इसका जो कटर है वो उस ऑयल प्रेशर वाली मोटर से घूमता है। तो ये जो ऑयल प्रेशर वाली मोटर होती है ये देखिए ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक पंप से घूमती है और इस कटर की रील को और ब्लेड को चलाती है। तो ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल एकदम यूनिक है इसकी। अब इसके बाद बात करें इसके फीडर की, तो देखिए दोस्तों इसका फीडर भी एकदम बिल्कुल अलग है। मतलब ऐसा फीडर भी आपने नहीं देखा होगा। इसका जो फीडर है वो बहुत लंबा होता है, जो कटर से ट्रैक्टर के पीछे जो थ्रेशर लगा हुआ है वहां तक जाता है। मतलब इसके फीडर की लंबाई अच्छी खासी होती है। तो देखिए दोस्तों ये तो बात हुई इसके फीडर की। अब बात कर लेते हैं इसके थ्रेशर की। तो देखिए दोस्तों, जैसे आप वीडियो में ही देख रहे होंगे कि इसका जो थ्रेशर है वो ट्रैक्टर की पीटीओ से कनेक्टेड रहता है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो थ्रेशर चलता है और जो फीडर चलता है वो ट्रैक्टर की पीटीओ से ही चलता है। मतलब ये दोनों चीजें, क्योंकि फीडर जो है वो थ्रेशर से कनेक्ट रहता है, तो इसका जो ये दोनों सिस्टम है ये ट्रैक्टर की पीटीओ से ही चलते हैं। तो ये तो बात हुई इसके थ्रेशर की। अब बात कर लेते हैं इसके व्हील्स की, मतलब पहियों की। तो देखिए इसमें जो पहिए होते हैं वो ट्रैक्टर का जो पिछला एक्सल होता है उससे ही चेन के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं। मतलब इस हार्वेस्टर का जो फ्रेम है उसमें पहिए फिट होते हैं और वो ट्रैक्टर के एक्सल से चेन के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं। जैसे आपने बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर में देखा होगा, जो ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर होती हैं उसमें ट्रैक्टर ऊपर रखा रहता है तो उसका भी चेन के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं पहिए। तो उसमें जो पहियों का सिस्टम होता है वही सेम सिस्टम इसके अंदर भी है। तो दोस्तों ये तो बात हुई देखिए इसके पहियों की। अब बात कर लेते हैं इसकी बास्केट की। देखिए इसमें सबसे पीछे एक बास्केट लगाने का ऑप्शन भी है। मतलब जो मटेरियल पीछे गिरता है अगर आप उसे फेंकना नहीं चाहते, उसे स्टोर करना चाहते हो, तो बास्केट में स्टोर कर सकते हो। अब देखिए आप यहां बास्केट देखकर ये मत समझना कि ये भूसा भी बनाती होगी। ऐसा नहीं है, ये भूसा नहीं बनाती, क्योंकि इसके इंजन में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये भूसा भी साथ में बना दे। मतलब कटाई कर रही है और थ्रेशिंग कर रही है, बस यही बहुत है। तो दोस्तों ये तो बात हुई इसकी बास्केट से रिलेटेड। अब बात कर लेते हैं इसके ओगर सिस्टम की। मतलब जो अनाज हमें टैंक में से निकालना होता है तो वो किस तरीके से निकलता है। तो दोस्तों जैसे आप सोच रहे होंगे देख करके वीडियो में कि इसके ऊपर देखिए ग्रेन टैंक तो है लेकिन ओगर कहीं नहीं दिख रहा। तो दोस्तों इसका जो ग्रेन टैंक है वो एक तरह से टब की तरह होता है ऊपर लगा हुआ, जो कि बीच में से गहरा होता है नीचे की तरफ को। जैसा आपने देखा होगा आटा चक्की वगैरह में हम जहां गेहूं डालते हैं तो वो नीचे की तरफ को होता है, इस तरह से इसी टाइप का ये भी होता है, फनल टाइप का। तो इसके नीचे की साइड में इसे खाली करने के लिए एक पाइप लगा रखा है, वो ही पाइप इसके ओगर का काम करता है।
तो मतलब कहने का यह है कि इसमें ओगर सिस्टम भी है। तो दोस्तों ये तो बात हुई देखिए ओगर की। अब बात कर लेते हैं इसके स्टीयरिंग सिस्टम की, कि मतलब स्टीयरिंग का सिस्टम कैसा है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो स्टीयरिंग है वो बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर की तरह ही पिछले पहियों से कनेक्टेड रहता है, जो पावर स्टीयरिंग होता है। तो दोस्तों ये तो बात हुई देखिए इसके मैकेनिज्म की। तो देखिए दोस्तों, पर्सनली मुझे तो इसकी मैकेनिज्म बहुत अच्छी लगी। अच्छा, एक सिस्टम और बता दूं मैं इसका, कि देखिए जब ड्राइवर इसको ट्रैक्टर पे बैठ करके ड्राइव करता है तो ज्यादातर ड्राइवर को इसके कटर की दूरी ज्यादा होने की वजह से इसका कटर सही से दिखाई नहीं देता। मतलब कि ये नहीं पता लगता कि कितनी ऊपर से काटना है, कितनी नीचे से काटना है, तो उसे मतलब साइड में देख करके इसे चलाना पड़ता है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इसके ऊपर ट्रैक्टर को घुमाकर रखवा देते हैं, जिससे कि कटर जो है इसका आसानी से दिख सके। तो जब ऐसा सिस्टम इसके अंदर हो जाता है तो फिर इसमें देखिए बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर वाला फील आता है बिल्कुल। मतलब आदमी कटर के ऊपर बिल्कुल एकदम जस्ट बैठा हुआ है। तो फिर ड्राइवर को इसमें आसानी भी हो जाती है कि कितनी ऊपर से कटाई करनी है और कितनी नीचे से करनी है, वो आसानी से देखता रहता है बैठा हुआ। अब आप यहां ये सोच रहे होंगे जब ट्रैक्टर को घुमाकर रख दिया जाएगा तो ट्रैक्टर की पीटीओ तो आगे की साइड में आ गई, तो फिर थ्रेशर पीछे कैसे चलेगा। तो देखिए थ्रेशर को जो है वो एक शाफ्ट के थ्रू कनेक्ट कर दिया जाता है आगे से ही, जैसे आप वीडियो में ही देख रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों, ये जो सेटअप है ये मिनी ट्रैक्टर का सेटअप है, मतलब जो छोटा ट्रैक्टर होता है। तो ये जो सेटअप है ये सेम एज इट इज बड़े ट्रैक्टर में भी बन सकता है, मतलब इसी टेक्नोलॉजी को यूज करके। अब बात कर लेते हैं देखिए इसके प्राइस की, कि इसकी कीमत कितनी होगी। तो देखिए दोस्तों, जैसे आप वीडियो में ही देख रहे होंगे कि ये बहुत भारी सिस्टम तो है नहीं, इसका बस एक हल्का सा फ्रेम है, उसी में थ्रेशर फिट है, कटर और फीडर फिट है। तो ये सिस्टम जो है वो बिना ट्रैक्टर के आपको देखिए 4 से 5 लाख रुपए का पड़ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये तो बात हुई इसकी कीमत की। अब बात कर लेते हैं कि ये कंबाइन हार्वेस्टर आपको मिलेगी कहां पर। तो देखिए दोस्तों, इस छोटी कंबाइन हार्वेस्टर की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसने ये कुछ ही प्रोडक्ट बना करके सेल किए थे, लेकिन अभी जो ये प्रोडक्ट है वो R&D में है, मतलब रिसर्च प्रोसेस में है। अभी इस पर रिसर्च चल रही है, कंपनी अभी इसको सेल नहीं कर रही है। भाई कंपनी का बताना तो यही है कि ये अभी R&D में है, लेकिन पता नहीं ऐसी क्या प्रॉब्लम हुई होगी कंपनी के साथ जो कंपनी ने इस प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू किया। लेकिन आप लोग अगर चाहें तो इसी तरह का प्रोडक्ट किसी भी कंपनी से इसे दिखाकर बनवा सकते हैं। मतलब मेरा जो मकसद है इस वीडियो को बनाने का वो यही है कि देखिए ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, छोटी मशीन पर छोटा ट्रैक्टर है, बहुत कम पैसों में आप अपने खेतों की कटाई कर सकते हो। तो जरूरी नहीं है इसी कंपनी से आप ये प्रोडक्ट खरीदें, मतलब आप चाहें तो किसी दूसरी कंपनी से कांटेक्ट करके इसे दिखा करके और आप इस प्रोडक्ट को बनवा सकते हो। वो कंपनी गवर्नमेंट से परमिशन ले लेगी इसे बनाने की। तो मेरा मकसद सिर्फ यहां टेक्नोलॉजी दिखाने का है कि ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी कुछ अच्छाई होगी, कि मतलब इसके फायदे क्या क्या होंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली अच्छाई तो इसकी यही है कि देखिए ये बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर के मुकाबले, जैसे आप देख रहे होंगे आज के टाइम में कंबाइन हार्वेस्टर बड़ी वाली कितनी महंगी है, 30, 31, 32 लाख रुपए तक की कंबाइन हार्वेस्टर है। तो इस महंगाई के टाइम में ये छोटा सेटअप, छोटी कंबाइन हार्वेस्टर बहुत ही अच्छा फायदे का सौदा है। मतलब सस्ता सिस्टम है, कोई भी आसानी से इसे ले सकता है। फिर दूसरा इसका फायदा यह है कि देखिए इसका जो ट्रैक्टर है, जो आप इस पे मिनी ट्रैक्टर रख रहे हो या बड़े ट्रैक्टर वाली बनवा रहे हो, तो वो ट्रैक्टर आपके पर्सनल यूज में भी आएगा। मान लीजिए आप खेती के काम में उस ट्रैक्टर को लेना चाह रहे हो तो इस पूरे सिस्टम को खड़ा कर दो, वो ट्रैक्टर आप उतार करके अपना खेती के काम में भी ले सकते हो। मतलब एक ही सेटअप से 2 काम हो जाते हैं आपके। फिर देखिए अगला फायदा जो है वो इसका ये है कि देखिए इसमें जो चारों टायर हैं वो भी आपके ट्रैक्टर के ही काम कर जाते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं, बस खाली एक फ्रेम, कटर, फीडर और थ्रेशर लगवाना है, बाकी तो पहिए भी उसी ट्रैक्टर के ही काम में आ जाएंगे। तो यहां भी बचत ही बचत है। फिर अगला फायदा जो है वो इसका यह है कि देखिए इससे डीजल का खर्च भी कम होगा, क्योंकि देखिए जब कम HP का इंजन है ट्रैक्टर के अंदर तो वो डीजल का एवरेज भी उसका ज्यादा होता है इंजन का, तो आपका डीजल भी कम खर्च होगा कटाई करने में। तो ये भी एक बचत है इसकी। फिर अगला और सबसे इंपॉर्टेंट फायदा जो है वो इसका यह है कि देखिए इसके लिए किसी भी ड्राइवर या फोरमैन की जरूरत आपको नहीं होगी। मतलब जैसे हम बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर या ट्रैक्टर माउंटेड होती है, हम क्या करते हैं ड्राइवर या फोरमैन उस पर रखते हैं उसे चलवाने के लिए। तो ये इतना बड़ा सेटअप तो है नहीं, ये तो ट्रैक्टर चलाने जैसा ही है। तो इसे कोई भी नॉर्मल बंदा अपना जो बनाएगा सिस्टम को वो खुद से ही इसको चला सकता है। तो वो जो हम लाख 1.5 लाख रुपया स्टाफ को दे देते हैं वो इसमें सब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो भी एक बचत है इसमें। फिर अगला जो फायदा है वो इसका ये है कि देखिए जो गीली जमीन होती है
तो उसमें इसके फंसने के चांसेस भी बहुत कम होंगे, क्योंकि ये बहुत हल्का सेटअप है, गीली जमीन में भी आराम से चल सकता है। जैसे बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर गीली जमीन में फंस जाती है क्योंकि उसके अंदर वेट बहुत होता है, तो इसमें वेट उतना होगा नहीं, तो ये फंसने की भी दिक्कत इसमें नहीं आने वाली। तो ये भी इसका एक फायदा है। तो देखिए दोस्तों, इसका अगला और लास्ट फायदा जो है वो ये है कि देखिए ये छोटे खेतों के लिए बहुत बढ़िया सेटअप है। मतलब जो छोटे लेवल पर बिजनेस करना चाहते हैं, कम पैसे खर्च करना चाहते हैं और अपने छोटे छोटे खेतों की कटाई करना चाहते हैं, तो ये सेटअप उनके लिए सबसे बेस्ट है। तो दोस्तों ये तो बात हुई इसकी अच्छाइयों की। अब देखिए किसी भी सेटअप के या किसी भी मशीन के या किसी भी वाहन के अंदर कुछ अच्छाइयां होती हैं तो थोड़ी बहुत कमियां भी जरूर होती हैं। अब इसकी कमियों की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली कमी तो इसकी यही है कि देखिए आप अगर इस सेटअप को बनाते हो तो मान लीजिए आपके 4-5-6 लाख रुपए इसमें खर्च हो जाते हैं सेटअप को बनाने में, और आपके पास ट्रैक्टर जो है वो ऑलरेडी मिनी ट्रैक्टर है नहीं, आप नया परचेस करोगे, तो फिर ये सिस्टम आपको महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि आपको देखिए ट्रैक्टर भी नया परचेस करना पड़ेगा और ये सेटअप भी बनाना पड़ेगा, तो फिर आपको नुकसान है। अगर आपके पास मिनी ट्रैक्टर ऑलरेडी है या बड़ा ट्रैक्टर भी आपके पास ऑलरेडी है, तो फिर इस सेटअप को आप आराम से बनवा सकते हो। फिर देखिए दोस्तों, इसकी अगली जो कमी है वो है इसकी कटाई में, कि देखिए इसकी कटाई में थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। मतलब ये छोटा सेटअप है तो देखिए कटाई भी थोड़ी देर से ही करेगा, ऐसा नहीं है बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर की बराबर जल्दी ये नहीं काट पाएगा, तो ये कमी भी इसकी मानकर चलिए। फिर अगली कमी की अगर हम इसकी बात करें तो देखिए इससे जो बिजनेस है आप वो लोकल लेवल पर कर सकते हो, बड़े लेवल पर आप इससे बिजनेस नहीं कर सकते। जैसे अदर स्टेट में जाकर के या दूसरे जिले में जाकर के कटाई करना, ये सब चीज इस सेटअप के जरिए नहीं हो पाएगी। आप लोकल में अपने एरिया के आसपास के एरिया में चला सकते हो इसे, बस लोकल के एरिया के बिजनेस के लिए तो ठीक है, बड़े लेवल पर बिजनेस करना तो आपके लिए सेटअप नहीं है। तो दोस्तों ये तो बात हुई देखिए इसकी कुछ कमियों की। बाकी आपको कोई और कमी लग रही है इसके अंदर तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हो। तो फाइनली दोस्तों ये तो बात हुई देखिए मिनी ट्रैक्टर से चलने वाली कंबाइन हार्वेस्टर की। तो बाकी दोस्तों इससे रिलेटेड अगर किसी भी भाई की कोई क्वेरी है या सजेशन है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और देखिए चैनल पे अगर नए हैं तो देखिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।